वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। ये होने वाला हमारा केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 26, यानी वीडियो नंबर 27। पहले के 26 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक ही प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री के सारे वीडियोज़, फिजिक्स बायोलॉजी के सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बने रहिए हमारे साथ, करते हैं शुरू। बात करते हैं धातु। देखिए, धातु और अधातु ये ऑलरेडी मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, भौतिक और केमिकल दोनों। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं धातु कहलाते हैं। यानी इनमें क्या होती है, धातु में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं। जैसे Na, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। एक मेटल है, Mg दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Mg डबल पॉजिटिव बन जाता है, तो धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। बात करते हैं धातु के भौतिक गुणों के बारे में। तो सभी धातु की सतह क्या होती है, चमकीली होती है। जितनी भी आपने मेटल देखोगे, चाहे लोहा देखा हो, चांदी है ना, आपने देखा होगा, कॉपर देखा होगा, आपने सोना देखा होगा, सारी की सारी धातु कैसी होती है, चमकीली होती हैं। साधारण ताप पर मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी मरकरी क्या होती है, जो रूम टेम्परेचर होता है यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये होती है मरकरी यानी कि पारा। अगर यह धातु आती है तो ब्रोमीन होती है। और इसको छोड़कर सारी की सारी धातुएं क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होती है। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अलग अलग धातुओं की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी होती सारी की सारी कठोर है, लेकिन कठोरता भी अलग अलग, कुछ ज़्यादा कठोर होती है, जैसे लोहा हो गया, बहुत ज़्यादा कठोर होती है, कुछ कम कठोर होती है। बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम को तो आपने, सोडियम से जुड़ा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है बहुत ज़्यादा जल्दी, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो केरोसिन में क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। और दूसरा है, ये क्या होती है, ये जो सोडियम होता है इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, नहीं इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम पोटेशियम ये क्या होती है, मृदु धातु होती हैं। धातु क्या होती है, आघात वर्धीय होती हैं। आघात वर्धीय आपने देखा होगा, एक धातु का टुकड़ा, फॉर एग्जांपल आपने लोहे को देखा होगा, जब लोहार उसको पीटता है तो क्या होता है, वो चादर के रूप में फैलता चला जाता है। यानी टूटता नहीं है, जैसे प्लास्टिक पर आप मारेंगे या लकड़ी पर अगर आप चोट मारेंगे तो वो टूट जाती है, वो क्या होती है, भंगुर होती है। जो अधातु होती है वो भंगुर होती हैं, टूट जाती हैं। लेकिन जब आप मेटल पर या आपने सोने पर देखा होगा, छोटे से 2 ग्राम सोने का भी एक आपने देखा होगा, कितना उसको फैला देते हैं सोनार, है ना। तो ये आघात वर्धीय होते हैं, जब इन पर आघात पड़ता है, चोट पड़ती है, तो ये फैलती हैं। धातुएं क्या होती है, तन्य होती हैं। तन्य मतलब इनको तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। जैसे सबसे अधिक क्या होती है, तन्य सोना होती है, सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर यानी चांदी और कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। तो धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की चालक, चांदी और कॉपर ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक, यानी इनमें करंट पास किया जा सकता है। सिल्वर यानी चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। लेकिन आपने देखा होगा, जो तारें होती है वो या तो कॉपर की होती हैं या फिर किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। क्योंकि सबसे अच्छी जो चालक होती है क्या होती है, सिल्वर होती है। अगर सिल्वर के तार यानी चांदी के तार किसी ने लगा दिए तो रात के रात लाइन की लाइन साफ कर देंगे। एल्यूमिनियम के तार की लाइन में नहीं छोड़ते हैं चोर, तो सिल्वर की कहाँ से छोड़ेंगे। तो इसलिए सिल्वर को ना करके एल्युमिनियम और कॉपर को प्रेफर किया जाता है। और जब सिल्वर की तार बनेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगी, महंगी भी होगी। गैलियम और सीजियम को छोड़कर धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यानी गैलियम और सीजियम को छोड़कर इनका कुछ कम होता है, बाकी सबके क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, क्योंकि अभी बताया था कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, कुछ कम होता है। ऐसे पोटेशियम का घनत्व भी क्या होता है, थोड़ा कम होता है। बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदलने की प्रवृत्ति होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अगर सोडियम है, इसको हम Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाएंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि Na माइनस इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव।
तो ये धातु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदलने की प्रवृत्ति होती है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, यानी लगभग सारी। यहाँ पर एग्जाम्पल सिर्फ मैग्नीशियम का दिया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बनेगा। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ZnO और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों उभयधर्मी होते हैं। मतलब ये क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति दिखाते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं। धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे सोडियम जब जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaOH। जब सोडियम को जल में डाला जाता है तो बहुत तेज क्या होता है, एक आवाज़ आती है, यानी जैसे पटाखा फूटता है वैसे इसमें आवाज़ आती है। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब ये गैस ऊपर जाकर किससे रिएक्शन कर लेती है, ऑक्सीजन से, इसलिए इसमें बहुत तेज क्या होती है, आवाज़ आती है। कैल्शियम जल से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा चूना बनाएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कोई भी धातु तनु अम्ल क्या होते हैं, इनमें जो पानी की मात्रा होती है ज़्यादा होती है और एसिड थोड़ा कम होता है, तो क्रिया नहीं करते। लेकिन जो भी क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो मेटल जितनी भी रिएक्शन करते हैं किसी के साथ तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस तो मैक्सिमम निकलती है, जल से भी, अम्लों से भी। जैसे मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ से MgCl2 बनेगा और क्या बनता है, H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैसे जब जिंक HCl के साथ क्रिया करता है तो ZnCl2 बनता है, यानी कि जिंक क्लोराइड बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड, और ये क्या लिखा गया है, गलत, धातु क्लोराइड बनाएंगी। ये यहाँ पर लिखा जाएगा धातु क्लोराइड, यानी धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती है। तो जो धातु ऑक्साइड लिख रहा है ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, क्लोराइड, धातु क्लोराइड। जैसे MgCl2 से रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनेगा, MgCl2 बनेगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही अगर Na, मैं लिखता हूँ Na, यहाँ पर लिखा जाएगा 2Na, बैलेंस करने के लिए। Cl2 से क्रिया करेगा तो 2NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु क्लोराइड बनाती है, ना कि धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कब बनाते हैं, जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे N2 3H2 तो अमोनिया बनाएंगे, यानी नाइट्रोजन हाइड्राइड। H2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2S बनाएगा। नेक्स्ट है ज्वाला का रंग, यानी जब ये मेटल्स जलते हैं तो ज्वाला का रंग कैसा होता है। जैसे सोडियम जलेगा तो कैसी ज्वाला के साथ जलता है, सुनहरी पीली। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सोडियम कैसी ज्वाला के साथ जलता है, सुनहरी पीली ज्वाला। पोटेशियम बैगनी ज्वाला, कैसी, वैगनी ज्वाला के साथ। रुबिडियम जलता है लाल बैगनी, लाल देखिए बैगनी, और ये लाल बैगनी के साथ। लिथियम किरमिज लाल के साथ, किरमिज लाल। कैल्शियम या तो लाल या ईंट जैसा लाल, या तो बिल्कुल लाल होगा या फिर बिल्कुल ईंट जैसी होती है वैसा लाल। स्ट्रोंशियम भी एक किरमिज जैसा लाल, लिथियम और स्ट्रोंशियम दोनों किरमिज जैसे लाल ज्वाला के साथ जलते हैं। बैरियम ये होता सेब जैसा हरा या फिर हरा, या तो जैसे सेब, हरा सेब होता है ना पकने से पहले जो होता वैसा, या फिर बिल्कुल हरा जलता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों को। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है उसको कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।